राजधानी दिल्ली जितना विकास कर रही है उसके साथ ही कई समस्याओं से भी जूझ रही है। सड़कों पर अवैध कॉलोनियां, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, सड़कों पर गंदगी, संकरी गलियां, रास्तों पर जाम, बढ़ते प्रदूषण की समस्या, पानी की कमी और बहुत कुछ। और ये सब होने का एक बड़ा कारण अतिक्रमण। आधी दिल्ली अतिक्रमण की समस्या से जूझ रही है, जिसकी वजह से आम लोगों को हर रोज समस्याओं से जूझना पड़ता है, जिससे कि निजात दिलाने के लिए रेखा गुप्ता सरकार कवायद में जुट गई है। लेकिन इस कार्रवाई में रोड़ा अटकाता नजर आ रहा है सुप्रीम कोर्ट। सवाल यह है कि जब अतिक्रमण करने वाले लोग नियमों की अनदेखी कर सरकारी जमीन पर कब्जा करते हैं तो उन पर कार्रवाई करने में नियमों का हवाला देकर ढील क्यों दी जाती है। खबर में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आयोन भारत बिहार झारखंड को जरूर सब्सक्राइब करें। स्वागत है आपका, मेरा नाम ताना अधिकारी है। दरअसल दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही अतिक्रमण के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाई की जा रही है। सड़कों से अतिक्रमण हटे, इसके लिए रेखा गुप्ता की सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। समय समय पर सड़कों पर अवैध दुकानों और झुग्गियों को हटाने की कार्रवाई भी की जा रही है। इसी कड़ी में दिल्ली के एक और इलाके में अतिक्रमण विरोधी अभियान जल्द ही शुरू होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को ओखला गांव में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। हालांकि कोर्ट ने ये निर्देश देते समय एक शर्त रख दी है कि इन लोगों को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी होगा। कोर्ट का कहना है कि डीडीए को 2 बीघा और 10 बिस्वा क्षेत्र में अवैध निर्माण को कानून के मुताबिक ध्वस्त करने की कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि किसी भी संरचना को गिराने से पहले उससे जुड़े व्यक्ति को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी है, ताकि कानून का पालन किया जा सके। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब हाई कोर्ट पहले से ही साफ कर चुका है कि राजधानी की सड़कों, नालों और सार्वजनिक जमीनों पर अवैध कब्जा करने वालों को कानून का कोई संरक्षण नहीं मिलेगा, कोर्ट पहले ही कड़े शब्दों में कह चुका है कि राजधानी में रहने वाले लाखों ईमानदार और वैध नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा सकती है। इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट का अतिक्रमण के मुद्दे पर अपनी टिप्पणी करना और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नियम तय करना काम में रूड़ा अटकाने जैसा लगता है। दिल्ली में अतिक्रमण की समस्या कितनी गंभीर है, लोगों को इस समस्या से आए दिन किस तरीके से सामना करना पड़ता है, उन लोगों की वजह से जो कि अवैध तरीके से कानून की अनदेखी कर सरकार की जमीनों पर कब्जा करते हैं। जब ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार अभियान चलाती है तो देश की अदालत का इस तरीके से सरकार को निर्देश देना कहां तक सही है, ये एक बड़ा सवाल है। दिल्ली में अतिक्रमण कितनी बड़ी समस्या है, चलिए आपको कुछ आंकड़ों से समझाते हैं। राजधानी दिल्ली में अवैध निर्माण की समस्या काफी ज्यादा गंभीर है। पिछले 10 सालों में एनसीडी के 12 जोन में 73,465 अवैध निर्माण हुए। कार्रवाई सिर्फ 35,842 मामलों में की गई। 1 जनवरी 2015 से 17 मार्च 2025 तक 11,903 संपत्तियों को सील किया गया। सिर्फ 683 संपत्तियों के मालिकों ने जरूरी औपचारिकताएं पूरी की। दिल्ली में हर साल लगभग 76,000 संपत्तियों पर अवैध निर्माण होता है। आम आदमी पार्टी विधायक जनरल सिंह के सवाल के जवाब में ये सभी जानकारी दिल्ली के विधानसभा में दी गई है, जो बताते हैं कि दिल्ली में अतिक्रमण कितनी बड़ी और गंभीर समस्या है, जिस पर एक्शन लिया जाना बेहद जरूरी है। भाजपा की नई सरकार ने दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने का संकल्प लिया है और इसी लक्ष्य पर सीएम रेखा गुप्ता और उनकी टीम काम कर रही है। और इसी कड़ी में राजधानी में धड़ल्ले से बुलडोजर एक्शन करके दिल्ली में हर एक तरीके से अवैध अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। पिछली सरकार के रहते दिल्ली में लोगों की अवैध तरीके से बसने और रहने की छूट देने के चलते दिल्ली में अतिक्रमण बड़ी समस्या बन गया है, जिसके कारण रेखा गुप्ता को इस तरीके का चाबुक अब चलाना पड़ रहा है। खबर में इतना ही। पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए आयोन भारत के साथ।